क्या संदीप सिंह का यहाँ होना सही था? वैसे अगर अपराधी है तो यहाँ होना सही नहीं था। क्या प्रियंका गांधी को उसे भगाना नहीं चाहिए था? देखिए, प्रियंका गांधी को वैसे उनको भगाना चाहिए। पहलवानों का आंदोलन है, पहलवानों की यहाँ भूमिका ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मंच का इस्तेमाल नेता कर रहे हैं। बताइए बताइए आप। सुनिए मेरी बात, आप इस देश में एक ही प्रॉब्लम है, गोदी मीडिया, और कोई नहीं है। मुझे आपके प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सवाल पूछूंगा, हर जगह आके पूछूंगा। आप मुझे बताइए कि एक यौन अपराधी है और यौन अपराधी के खिलाफ यहाँ लड़ाई हो रही है, तो दूसरे यौन अपराधी को यहाँ आना चाहिए था। देखिए, प्रियंका जी के जो पीए हैं उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा, वो व्यक्ति यहाँ आया, सही है या गलत है? उसका सिद्ध हो चुका है क्या ये? कि यहाँ पे सारे केवल जो है वो कुछ दबाव बना करके रेसलिंग फेडरेशन में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, तो क्या उसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो गांधी जी यहाँ क्यों आए हैं, आज के दौर के गांधी के लुक वाले गांधी? देखिए, हमें 12 साल हो गए गांधी जी बने, ठीक है, और हम 2000 साइकिल यात्रा भी कर चुके, पर यहाँ हम इसलिए आए हैं कि जिस बेटी ने विदेश में मेडल जीता हो, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया हो, आज वो ही बेटी न्याय के लिए जंतर मंतर पे धरने पे बैठी हुई है। सही बात है, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन गांधी जी अब इस आंदोलन को कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी दिशा बदल गई है। आज के दौर का गांधी क्या इस आंदोलन में क्रिमिनल पप्पू यादव की प्रेजेंस को सही मानता है? और वो यहाँ पे मोदी योगी का आके मजाक बना रहे हैं, आज का गांधी क्या उसे सही मानता है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत अच्छी। जो भी देश में सही हुआ तो उसे मोदी जी बोल देते हैं कि ये बीजेपी का विकास है, और जो गलत हुआ तो मोदी जी वो पूरा इल्जाम विपक्ष पे डाल देते। पप्पू यादव का यहाँ होना आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, पप्पू यादव का यहाँ होना गलत है। अब अगले पे आते हैं। प्रियंका गांधी जी यहाँ पे समर्थन देने के लिए आई पहलवानों को। पहलवानों का आरोप है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ। प्रियंका गांधी के पीए भी यहाँ आए, संदीप सिंह उनका नाम है। उनके ऊपर एक दलित नेता ने, अर्चना गौतम है उनका नाम, उन्होंने आरोप लगाए, और उसके अलावा कई और लोगों ने मोलेस्टेशन यानी यौन अपराध के ही आरोप लगाए। क्या नैतिक रूप से उसका यहाँ होना सही था? क्या पहलवानों को उसे भगाना नहीं चाहिए था? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जंतर मंतर है। जवाब दीजिए ना कि क्या यहाँ होना चाहिए था? यहाँ पर उसको वैसे देखिए, हमारा कहने का अर्थ ऐसा है, ये जंतर मंतर है, आंदोलन कोई भी करे, जो आदमी सपोर्ट करना चाहे सपोर्ट का। गांधी जी यहाँ पे यौन अपराधियों के खिलाफ बात हो रही है कि नहीं हो रही? तो एक यौन अपराधी के खिलाफ आप लड़ाई कर रहे हैं और समर्थन आप यौन अपराधी से ले रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, ओसामा को हराना था तो बगदादी से हाथ मिला लिया। ये गलत है या सही है, मुझे ये बताइए। देखिए, मैं इस आंदोलन से ये कहना चाहता हूँ, पहले आपसे, आज आप गांधी के भेष में आए हैं। गांधी का इस देश में एक चरित्र है, गांधी का इस देश में एक कैरेक्टर है, ये देख रहे होंगे आप। चूंकि बड़े बड़े नेता जब जाते हैं तो इसी तरीके की भगदड़ मस्ती है, इसी तरीके की भगदड़ मस्ती है, आम इंसानों को रौंद दिया जाता है। बहरहाल गांधी जी, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। आप जिस व्यक्ति का चरित्र लेके आए हैं यहाँ पे, उस व्यक्ति ने इस देश की आज़ादी की भूमिका के लिए बड़ी जंग लड़ी है, इसलिए आपको अपनी बोली वैसी बोलनी होगी जो उस व्यक्ति तक पहुंचे। क्या संदीप सिंह का यहाँ होना सही था? वैसे अगर अपराधी है तो यहाँ होना सही नहीं था। क्या प्रियंका गांधी को उसे भगाना नहीं चाहिए था? देखिए, प्रियंका गांधी को वैसे उनको भगाना चाहिए। गांधी के लुक में है क्या बच्चे? आपको क्या लगता है? आप तो पहलवान लग रहे हैं। पहलवान, आप मुझे बताइए कि एक यौन अपराधी है और यौन अपराधी के खिलाफ यहाँ लड़ाई हो रही है, तो दूसरे यौन अपराधी को यहाँ आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था? क्या उसे भगाना नहीं चाहिए था? चाहिए था। ब्रिज, ये संदीप जी मैं यही पूछना, एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, एफआईआर हो गई है। आपको कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई अपराधी हो जाता है। ब्रिजभूषण के लिए भी यही चीज़ होगी।
तो उसके लिए कानून अपना काम कर रहा है। वो कानून नहीं हो सकते ना इस देश में। ब्रिजभूषण और संदीप दोनों के लिए एक ही कानून हो। उसके लिए एक ही कानून है। अगर कोई पहले से अच्छा। ना एक मिनट, आप लोग कानून की बात कर रहे हैं ना, कानून का मैं बता देता हूँ। जो व्यक्ति बिहार में 3 लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पुलिस के पंजे में, शिकंजे में हथकड़ी से डरे हुए अपराधी का खुलेआम एनकाउंटर। बिहार या उत्तर प्रदेश? हाँ, बिहारी होता है, योगी। हाँ, योगी की। देखिए अभी आज ना, आज मेरी बात सुनिए, आज हम यहाँ पे पहलवानों के लिए हैं। पहलवानों का समर्थन है या नहीं है? हाँ, है हमारा। मेरा भी समर्थन है। पहलवानों का समर्थन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहलवान है, देश का गौरव है ना। जिस दिन साक्षी मलिक जी ने तिरंगा लहराया टोक्यो ओलंपिक में, आप और हम खुश हुए थे कि नहीं हुए? हाँ, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, शाहीन बाग के लोग अगर यहाँ आएंगे तो ये आंदोलन कमजोर होगा या मजबूत होगा? जी मजबूत होगा, पूरे समर्थन में खड़े हैं। शाहीन बाग के लोग अगर यहाँ आएंगे कमजोर होएगा, हाँ। उनको मना करना चाहिए कि नहीं? हाँ, वो आके इस आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये खिलाड़ियों की लड़ाई है। ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, ना कि नेताओं की। अगर यहाँ नेता आएंगे तो यही प्रतीत होगा कि यहाँ के लोग जितने भी खिलाड़ी खड़े हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। सिद्धू जी यहाँ आए हैं, जिसका मतलब ये होता है सिद्धू जी खुद अभी जेल से आए हैं, जेल से छूट करके आए हैं सिद्धू जी। उनको भाषण देना चाहिए था, नैतिक अधिकार है। उनको तो ये खुद सोचना चाहिए था कि वो जेल क्यों गए। उनको तो ये खुद बताना चाहिए था, मीडिया को बताना चाहिए था कि वो जेल क्यों गए। उनको तो ये खुद मीडिया के सामने ये बताना चाहिए था कि वो जेल गए और वो अपराधी हैं। एक अपराधी को इस मंच पे बुलाना सही है? मुझे बताइए, पप्पू यादव अगर नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का इस मंच से मजाक बना रहे हैं, तो क्या वो पहलवानों का इस्तेमाल करके 2024 की राजनीति नहीं चमका रहे? खाली सुनिए, हमारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हाँ, ध्यान से सुनना। ये जो बच्ची है ना ये कांग्रेस की, ना बीजेपी की है, ना किसी की, ये भारत की बेटी है। इसको राजनीति से मत जोड़िए। इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ना, इनका इस्तेमाल होना चाहिए। एक मिनट खाली सुनिए। इसका इस्तेमाल जो होता है वो जनता जवाब देती है। वोट क्या अपने देने से क्या वो सांसद बन जाएगा? 2024 का जो चुनाव हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कानून की बात कर रहे थे ना, अभी कर रहे थे ना। योगी सरकार में कानून की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। गांधी जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? पहलवानों के लिए आए? भाई साहब क्यों आए यहाँ? आप क्यों आए? तो पहलवानों की ही बात कर रहे हैं। पहलवान की बात कर रहे हो? तो अब आया तो आप नहीं समझ रहे, उस बात को तो पूरा सुनिए। अब ये जो सिद्धू आए हैं, ये अपराधी हैं। कोर्ट ने जब सजा दे दी, जिस आदमी ने 1 साल की सजा काटी, अब काहे का अपराधी? अब का पूरी बात सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। अब ना देश का न्याय है, कोर्ट है। एक अपराधी को सजा दे देता है अगर कोर्ट है, और वो सजा काट के आ जाता है, तो वो गांधी हैं। एक गांधी ने देखा कि चौरा चोरी में कुछ लोगों ने गुस्से में आके, आप समझिए मेरी बात, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है गांधी जी, आप भूल चलो। सुनिए, तो हमारी बात सुनिए। इसमें ना आप लोग ना राजनीति में मत बांटिए। हम जितना चाहते हैं कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अब एक और सवाल मुझे बताइए, मेरे को किस पहलवानों का आंदोलन है, पहलवानों की यहाँ भूमिका ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मंच का इस्तेमाल नेता कर रहे हैं। बताइए आप। सुनिए मेरी बात, आप एक सवाल लेना चाहता हूं मैं। पहलवानों का आंदोलन है, पहलवानों की बात प्रमुखता से रखनी चाहिए, मंच का इस्तेमाल नेता लोग कर रहे हैं। ये चीज कहना चाहता हूँ, पहलवानों की सहानुभूति पूरे देश वालों के साथ है। बट अब ये जो यहाँ पे जितने भी पहलवान बैठे हैं, उनको सिरे से जो भी राजनेता आते हैं उनको हटा देना चाहिए, मना कर देना चाहिए। आंदोलन में मना किया। मैं चाहता हूं, मेरे साथ यहाँ लोग जितने लोग हैं ना, वो सब चाहते हैं कि साक्षी जी को, जो देश का गौरव है, उनको न्याय मिले, विनेश जी को न्याय मिले, बाकी पहलवानों को भी न्याय मिले। लेकिन ये लोग आके इस आंदोलन को चाहे साक्षी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, न्याय सभी को मिलना चाहिए। अगर वो किसी के साथ होता है, अभी वहाँ देखिए एक आदमी बैठा हुआ हाथरस से आया हुआ है, उसको कोई नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है उसको कोई? इनको क्यों सुन रहे हैं? या हर चीज टीआरपी की बात है। अगर टीआरपी वहाँ नहीं है, इसीलिए वहाँ पे मीडिया नहीं है। टीआरपी यहाँ है, इसीलिए मीडिया यहाँ है। और कुछ थोड़ी सी बातें मुझसे आपसे करनी है। आप इस आंदोलन में पहली बार आ जाए? नहीं, कल भी आए थे और हम आज भी आए थे। आगे भी आएंगे? हाँ, हम 15 दिन बाद फिर आएंगे। गांधी जी का जो रास्ता, मतलब देखिए, मैं वो गांधी और इस गांधी में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है।
सिंधु जस्टिस फॉर लेजेंड के लिए है, ठीक है। अभी पहले हाँ, मेरे को एक बात और बताइए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जिनके घर कांच के बने हैं और वो अपने कांच पे लगे जो दाग हैं उसको छुपाने के लिए पहलवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं केजरीवाल साहब की बात कर रहा हूँ। आज के दौर के गांधी अन्ना भी हुए थे, उनको उन्होंने ठगा, अब क्या पहलवानों को ठगने आ रहे हैं? देखिए, मैं इसमें आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन हो रहा है, इसी का भी समर्थन। पहलवान सुनो तो, ये जो आंदोलन हो रहा है ये देश की बेटी कर रही है जिसने विदेश में जाके मेडल जीता था। इसको राजनीति से मत तोड़िए। राजनीतिक लोगों के आने पे यहाँ बैन लगना चाहिए ना, ऐसे लोगों के लिए बैन लगना चाहिए जो खुद अपराधी। ठीक है, इसका जवाब मैं दे देता हूँ आपको। अगर ये आंदोलन हो रहा है, ये कोई छोटी हस्ती तो है नहीं है, आपको पता है। वहाँ वो आया है, वो भी आंदोलन कर रहा है, वहाँ कोई क्यों नहीं है? ये विदेश में मेडल जीत के आया था जिससे फेमस हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की जानकारी में है। फिर भी बीजेपी का कोई यहाँ विधायक सांसद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा है कि उनको पता है ये हमारा विरोध कर रहे हैं। जांच कमेटी के सामने सब पेश हुए थे, जांच कमेटीज बनाई गई थी। इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इस तरीके का है कि कसाब को फांसी मिलने में हमने 10 साल लगा दिए, हमने इतने साल लगा दिए। अब अरे देखिए, आपको कितने सालों बाद सजा हुई? सुनिए हमारी बात सुनिए। को अभी भी सजा नहीं मिली है, रॉबर्ट वाड्रा को अभी भी सजा नहीं मिली। खाली सुनिए, आप ये जो बोल रहे हो ना कि यहाँ राजनीति हो रही है, ये सुनिए, ये राजनीति नहीं। दुख है इस चीज का कि मेरे पहलवानों का इस्तेमाल कोई घटिया राजनेता कर रहा है। सुनिए तो हमारी बात तो सुनिए यार। देखिए, प्रियंका जी के जो पीए हैं उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा, वो व्यक्ति यहाँ आया, सही है या गलत है? सिद्ध हो चुका है क्या? ये तो ब्रिजभूषण का भी नहीं हुआ। ब्रजभूषण का नहीं हुआ। ये जो बच्चे हैं, ये जो बहन है ना, ये बहन कोई मामूली बहन नहीं है। दूसरा इसमें यह है कि ये बहन अपने लिए सजा के लिए तैयार है। अगर ऐसा है तो नार्को टेस्ट दोनों का होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं करवा लेता? वो अगर कोई भी ताकतवर व्यक्ति अगर अपने पद पर होगा तो फिर कमजोर या जो ये बेटी हमारी बेटी हैं, इनको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। देश में आज कोई कमजोर नहीं है सर, कोई कमजोर नहीं है। इस देश में आज सब ताकत। भी मानता हूँ आपकी बात, पर जब आप होगा, जब कोई अगर पद पर व्यक्ति बैठा होगा तो तब तक न्याय की उम्मीद मुश्किल है। वो प्रभावित करेगा जांच को। पहले उसको अगर उसको क्या उसको संविधान पर भरोसा नहीं है? अगर वो सही है तो उसको पद से इस्तीफा देना चाहिए, अपनी जांच करवाए। अगर वो सही निकलता है तो दोबारा पद पर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप एक सेकंड अरे एक सेकंड, अब सुन लीजिए सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे एक सेकंड, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने बोला कि जांच की बात की, ब्रिजभूषण जी ने बोला, मान लो ब्रिजभूषण ने बोला कि यहाँ पे सारे केवल जो है वो कुछ दबाव बना करके रेसलिंग फेडरेशन में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, तो क्या उसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बस वही चीज। अरे आप लोग देखिए, आप लोग लड़ रहे हैं, अंकल जी आप लोग लड़ रहे हैं। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। देखिए, यही वीडियो कोई और बनाएगा, गलत इस्तेमाल करेगा। लड़िए मत, बात की। असलियत में क्या है कि अगर चोर चोरी करेगा, वो कहेगा कि मैंने चोरी करी है। बलात्कारी कभी कहेगा कि मैंने बलात्कार। इस देश में एक ही प्रॉब्लम है, मोदी मीडिया, और कोई नहीं है। तुम नहीं, आपसे मुझे यही उम्मीद थी, क्या होता है? आपसे मुझे यही उम्मीद थी, क्या है कि देखिए मेरी बात सुनिए। क्या है कि सड़े हुए दिमाग का इलाज नहीं है, सड़े हुए दिमाग का कोई इलाज नहीं है। सुनिए, अगर हम बाकी लोग क्या है, आपसे मुझे यही प्रॉब्लम है। आपकी समस्या के लिए आप लोग अपनी समस्या के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। आपको आपके साथ इधर आइए, आपके साथ यही समस्या है अंकल।
मेरी बात समझिए, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं, आपके साथ समस्या है। ये मैं आपको एक बात हाँ बिल्कुल, कब जाओगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मुझे इस देश का संविधान वही राइट देता है जो आपको देता है। जब गोदी हट जाएगा तो आप लोग को कहाँ जगह मिलेगा? हम लोगों को कहाँ जगह मिलेगा? मुझे मैं कमाने वाला आदमी हूँ, मैं कमाने वाला हूँ। मीडिया बोल के भी आपको मीडिया बोल के भी शर्म आता है। क्या बात है, मतलब जो आपकी बात करे वही मीडिया है, और जो आपकी जैसी बात ना करे वो मीडिया नहीं रहा, मीडिया का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि जब तक मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी हो, देश की बेटियां हो या कोई भी हो, सर आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट, मुझे आपके प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सवाल पूछूंगा, हर जगह आके पूछूंगा। हम आज भी अपने देश के पहलवानों के साथ हैं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। दुख सिर्फ इस चीज़ का है कि मेरे देश के गौरव का इस्तेमाल कोई 2024 की राजनीति के लिए अगर करेगा तो मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। अगर वो बोलूँ और मुझे मान्यता लेनी पड़े तो मैं समझूंगा कि ये कार्य मैंने बहुत अच्छा किया है। कैमरे के पीछे सूरज, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं 5।